गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास 7th सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश और इसमें लेसन 5th। और डियरेस्ट स्टूडेंट, आपको ये लेसन जो 5th है ये हमारा सिलेबस के बेस पे अगर देखा जाए तो क्वार्टरली यानी त्रैमासिक परीक्षा तक का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है इस लेसन के साथ। इसलिए आगे आपको थोड़ा पोज देंगे हम और लेसन 5th से आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका एक बार रिकॉल किया जाएगा। लेसन 1 से आपको फिर से थोड़ा थोड़ा करके हम लेसन 5th तक रिकॉल करेंगे। हमें कितना याद हुआ, कितना आपने लिखा, क्या समझा, ये जानने का हम ट्राई करेंगे। और लेसन 7th में ऐसे कोई ख़ास क्वेश्चन आंसर तो है नहीं। जो इंग्लिश के बेस से मुझे लगा कि ये जानना चाहिए स्टूडेंटों को, तो मैंने उसमें से कुछ एक्सरसाइज ली हैं और अल्टरनेटिव्स हैं जो आप रीडिंग कॉर्नर पढ़ोगे, जब उस पार्ट को पढ़ोगे, द क्राउडेड ट्रेन, एक भीड़ भाड़ वाली एक ट्रेन है, उसकी थोड़ी सी स्टोरी है। जब आप उसको पढ़ोगे तो उसमें छोटे छोटे ऑप्शंस आपको मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के बेस में, तो आप उसको कर सकते हो जैसे ही आप अच्छे से रीडिंग लगाओगे और आप उसके आंसर, क्योंकि अल्टरनेटिव बेस्ड क्वेश्चन है उसमें कि वो किससे यात्रा कर रहा था, तो भीड़ भाड़ वाली ट्रेन है ना, एक क्राउडेड ट्रेन, ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आप उसको आसानी से कर पाओगे जब आप रीडिंग कॉर्नर कर लोगे, यानी जब आप पार्ट पढ़ लोगे तो कर ही लोगे। इसमें सबसे अच्छी जो एक्सरसाइज थी, जो हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, समझना भी चाहिए, प्रीफिक्स और सफिक्स। हिंदी में इन्हें उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। आगे अगर लगा देते हैं तो वो उपसर्ग होता है और उसका अर्थ बदल जाता है, उस शब्द का अर्थ परिवर्तन हो जाता है ना। जैसे हिंदी में आप कहते हो ना जय, जय में अगर आप, जय का मतलब क्या होता है? जीतना। जब कोई व्यक्ति जीत जाता है तो उसके जयकारे लगते हैं, जय। अगर उसमें हम परा उपसर्ग लगा दें तो जय पराजय में बदल जाएगी, यानी जीत हार में बदल जाएगी, इतना अंतर आ जाता है। तो वैसा ही पैटर्न कुछ इंग्लिश में चलता है। इंग्लिश में उपसर्ग को हम प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स, पी से मतलब पहला, ये समझ लो, पी फॉर पहले लगाओ। जो पहले हम शब्द के पहले, वो वर्ड जो वर्ड के पहले हम लगाते हैं उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। द वर्ड विच एड beginning in the word are called prefix। ओके, ये इंग्लिश में इसकी लिटरेट डेफिनेशन है, साहित्यिक परिभाषा है, वो मैंने लिखी नहीं है बट यही है। सो डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक ही वर्ड लिया है, हम उसका बहुत फ़ायदा होता है। हम एक वर्ड से बहुत सारे वर्डों को बना सकते हैं अगर हमको प्रीफिक्स और सफिक्स का नॉलेज है तो। जैसे राइट, राइट का मतलब पहला वर्ड हमारा है राइट, WRITE, राइट। ओके, पहला वर्ड है हमारा राइट। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो राइट में हम री प्रीफिक्स लगा दें, RE, री। राइट मतलब लिखना। री राइट, री का मतलब होता है पुनः, फिर से। रीराइट यानी पुनः लिखना। टोटल में RE फिर जोड़ दिया री, री टोटल हो गया। टोटल मतलब क्या करना? योग। री टोटल यानी पुनः योग करना। टेल मतलब कहना, बताना। रिटेल फिर से कहना, पुनः दोहराना, कहना, बताना। डायल, हम मोबाइल पे डायल करते हैं ना, दोहराते हैं ना। रीडायल, पुनः रीडायल करना, पुनः दोहराना,
है ना, एक ही वर्ड से दो वर्ड तैयार। फिल भरना, रिफिल फिर से भरना, है ना। कॉल बुलाना, रिकॉल फिर से बुलाना। तो इस तरीके से आपके ये प्रीफिक्स होते हैं, हिंदी में इन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये शब्दों के पहले लगाए जाते हैं और जब हम इन्हें शब्दों के पहले लगाते हैं तो शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से एक और मोस्ट यूज़फुल प्रीफिक्स है जो यूजुअली हमें दिखाई पड़ देता है बार बार, यूजुअली सब लोग इसका यूज़ भी करते हैं। पहला वर्ड जैसे अन, पहला हमारा री था, दूसरा है UN अन लगा देते हैं तो मोस्टली अपोजिट हमें मिलता है। हैप्पी प्रसन्न, अनहैप्पी अप्रसन्न, ऑफिशियल कार्यालय, अनऑफिशियल अकार्यालय, कंफर्टेबल आरामदायक, अनकंफर्टेबल आरामदायक तो नहीं होगा, कंफर्टेबल आरामदायक, अनकंफर्टेबल जहाँ आराम न हो, है ना, जिसमें हम आराम का अनुभव नहीं करते, यानी कष्टकारी, है ना। एक्सपेक्टेड यानी आशातीत, अनएक्सपेक्टेड आशाहीन। एक तरीके से अगर हम कहें तो हम किसी से भी ये आशा रख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अनएक्सपेक्टेड यानी जो हमने सोचा वो हुआ तो एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड यानी हमने जो सोचा और उसके जस्ट विपरीत हुआ। तो ये इसका जस्ट अपोजिट वर्ड हमें मिल जाता है। जब भी हम अन यूज़ करते हैं तो हमें मोस्टली अपोजिट वर्ड मिलता है, जो वर्ड हमारे पास है ठीक उसका उल्टा अर्थ निकलता है ना। उसी तरीके से डियर स्टूडेंट सफिक्स होते हैं, प्रत्यय, जो कि पीछे लगाए जाते हैं शब्द के। सफिक्स पीछे लगते हैं और प्रीफिक्स आगे लगते हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, एक सही मीन सा रहता है। जैसे फुल, FULL फुल। अब बंडर है, बंडर यानी चमत्कार, और फुल तो चमत्कार से भरा हुआ, बंडरफुल। हार्मफुल, HARM आएगा, HARM, यहाँ पे आर मिसप्रिंट आउट है। हार्मफुल में हम, हार्म यानी नुकसानदेह, फुल नुकसानकारी, दुखदाई, दुखों से परिपूर्ण। होप आशा, फुल होपफुल आशा से परिपूर्ण, होपफुल हो गया। फेयर भय, फुल भय से परिपूर्ण, भय से पूर्ण, फेयरफुल। तो सफिक्स पीछे लगता है शब्द के और प्रेफिक्स पहले लगता है, P4 पहले, ये याद रखना। सफिक्स यानी पीछे लगता है शब्द का, और मोस्टली सफिक्स जो प्रीफिक्स होते हैं उसमें जब हम अन लगाते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत हैं। ये तो आपको बेसिक जो 7th क्लास के स्टैंडर्ड के हैं सिर्फ वही आपको यहाँ पे लिखवाए गए हैं, बहुत सारे हैं। जैसे हम क्लास में रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तो आपको इसकी बहुत बड़ी, बहुत अच्छी एक्सरसाइज कंप्लीट कराई जाएगी, हाई स्टैंडर्ड। ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, शुरुआत में बेसिक चीज़ें तो आना चाहिए, है ना। चलिए, इसी के साथ आपको इसी लेसन में एक एप्लीकेशन भी मिलेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और एप्लीकेशन का पैटर्न सेम है, बड़ी सिंपल एप्लीकेशन है। लीव के लिए एप्लीकेशन लिखना है, 4 दिन का अवकाश चाहिए आपको। आप अपनी कंट्री, अपनी सिटी से आउट ऑफ सिटी हैं, अपने शहर से बाहर जा रहे हैं,
कारण कोई सा भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर बड़ी बहन की शादी का कारण अब बताया है। इस कारण आप शहर से बाहर हैं और विद्यालय में उपस्थित आप नहीं हो सकते। उस सब्जेक्ट के बेस पे आपको मैंने ये एप्लीकेशन लिखवाई है और ये एप्लीकेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट क्यों ना हो। टू द हेड मास्टर, बिकॉज ये 7th क्लास के पर्पज़ से अभी लिखी गई है, इसलिए हेड मास्टर यहाँ पे हमने एड्रेस किया है। एक ज्ञानकुंज एक्सीलेंस स्कूल पथरिया, यहाँ पर कोई सा भी विद्यालय हो सकता है। सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है। रिस्पेक्टेड सर मैम, कुछ भी एज द कंडीशन ऑफ योर स्कूल आप ऐड कर सकते हैं। मैडम है तो मैडम, सर हैं तो सर। I beg to say that I am a student of class 7th in your school. I am going to out of city to attend my elder sister marriage. सिंपल है। I beg to say that I am a student of class 7th in your school. श्रीमान जी से निवेदन है, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 7 का छात्र हूँ। तो ये हो गया I beg to say that I am a student of class 7th in your school. नेक्स्ट सेंटेंस पे आएंगे, आई एम गोइंग टू आउट ऑफ सिटी टू अटेंड माई एल्डर सिस्टर मैरिज। आप किसी भी पर्पज़ से सिटी से बाहर हो सकते हो। मैंने यहाँ पे बहन की शादी इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे ब्रदर सिस्टर मैरिज का एप्लीकेशन भी कंप्लीट इसी के माध्यम से हम कर सकते हैं। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 days लीव एंड ऑब्लाइज, थैंक्स। डेट वही जिस दिन लिखा है, योर ओबिडेंटली स्टूडेंट अभिमन्यु चौहान। कंप्लीट डियर स्टूडेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।